हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी एक दो दिन पहले ही मैं और मेरा एक दोस्त आपस में बैठकर बात कर रहे थे। तो बात करते करते उसने मुझसे अपनी एक चिंता जाहिर की। उसने कहा कि तुझे पता है कि हालात कितने ख़राब हैं। वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। दुनिया 2 भागों में बट रही है। ये महायुद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। उसने मुझे बताया कि उसके पास कुछ प्लान थे जिन पर वो काम करना चाहता था, लेकिन अब उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने उसे कहा है कि वो किसी भी प्लान पर काम ना करे और साथ ही जो काम वो कर रहा है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरते और कोई रिस्क ना ले। मुझे उसकी ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन साथ ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि यही सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में हो। तो मैंने सोचा कि इस हफ्ते हम इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी एक छोटी सी कहानी के ज़रिए आपके सामने अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात से सहमत हों या असहमत हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करें अपनी कहानी। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से उसने कभी अखबार वगैरह नहीं पढ़ी और ऊंचा सुनने की वजह से वो रेडियो भी नहीं सुनता था। उसकी आंखें भी बहुत कमज़ोर थी, इसलिए उसने कभी टेलीविज़न वगैरह भी नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और मुनाफा लगातार बढ़ रहे थे। उसने और ज़्यादा आलू खरीदने शुरू कर दिए और वो पहले से भी बड़ा और बढ़िया चूल्हा ले आया। उसकी बिक्री लगातार बढ़ रही थी। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आया करते थे। इसी दौरान उसका एक बेटा, जिसने अभी हाल ही में बीए पास की थी, वो उसका हाथ बटाने के लिए चला आया। इसके बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना घटी। उस बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, क्या आपको मालूम है कि हम एक बहुत बड़ी मंदी के शिकार बनने वाले हैं? उसके पिता ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसके बारे में बताओ। तो इस पर उसके बेटे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत ख़राब हैं और घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें इस बुरे हालात का सामना करने के लिए पहले से तैयार हो जाना चाहिए। उसके पिता ने सोचा कि मेरा बेटा कॉलेज से पढ़कर आया है, वो रेडियो भी सुनता है और अखबार भी पढ़ता है, तो मुझे उसकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगले दिन से ही उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपनी दुकान का साइन बोर्ड भी नीचे उतार दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी और उसकी बिक्री तेजी से नीचे गिरने लगी। उसका जोश दिन ब दिन खत्म होता जा रहा था। और इस पर पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हम वाकई ही मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही टाइम पर हमें बता दिया। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले हमें सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये नतीजे निकलते हैं। पहला, हम अपनी सोच के मुताबिक अपने आप को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर बैठते हैं। दूसरा, हम कई बार अपनी बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती कर बैठते हैं। तीसरा, कोई इंसान ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसले ले सकता है। और चौथा, अपना सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि ये सवाल इस वक्त बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। तो आप अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने करीबियों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि अगर किसी के दिमाग में किसी तरह का भी कोई ऐसा सवाल है या कोई दुविधा है तो हो सकता है कि ये छोटी सी कहानी या ये छोटी सी बात उन लोगों की दुविधा को ख़त्म करने में उनकी सहायता करे। तो चलिए, तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 11 बजे यही मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीतेंगे हम बात करेंगे किसी एक नए विषय की, एक नए टॉपिक की, एक नए और एक अलग अंदाज में। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या आप भी किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाऊं।
तो तब तक के लिए अलविदा, रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे कितने हो गम पर जीतेंगे हम। जय हिंद।